हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बोर्ड एग्जाम की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक ले रहे हैं, राइटिंग लेटर्स। ये टॉपिक 10th और 12th दोनों क्लासों के लिए उपयोगी होगा। हम देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जो अपना लेटर राइटिंग का है वो ज़रूर आता है। तो उस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है ये सब आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लेटर कितने तरीके के होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में देर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स। दो तरीके के लेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो दो तरीके के लेटर्स, आप सभी लोग इस बारे में लगभग जानते ही होंगे। लेटर्स दो तरीके के होते हैं, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जिनको हिंदी में अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। इसका मतलब ये ऐसे लेटर हैं जिनको हम अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं। फॉर्मल्स लेटर वो हैं जो हम किसी भी अधिकारी को लिखते हैं। अब हम बात करें इनफॉर्मल लेटर्स की पहले, तो इनफॉर्मल लेटर भी दो तरीके के होते हैं। पहला है लेटर टू रिलेटिव्स, ऐसे लेटर जो हम अपने रिश्तेदारों को लिख रहे हैं। दूसरा लेटर टू फ्रेंड्स, ये भी इनफॉर्मल लेटर की श्रेणी में आता है और अपने फ्रेंड्स को लिखा जाता है। वहीं हम बात करें अगर फॉर्मल लेटर्स की, तो फॉर्मल लेटर्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एडिटोरियल्स, दूसरा है ऑफिशियल्स और तीसरा है ईमेल्स। एडिटोरियल्स जो लेटर होते हैं वो किसी भी न्यूज के एडिटर को, संपादक को लिखे जाते हैं। ऑफिशियल लेटर्स किसी भी अधिकारी को, हम किसी भी ऑफिसर को लिखेंगे। ईमेल्स लेटर्स का नया रूप है। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो लेटर्स ईमेल के थ्रू भी भेजे जाते हैं। तो इस तरह से हम फॉर्मल लेटर्स को इन तीन पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। आगे चलें तो जो ऑफिशियल लेटर्स हैं उनको भी हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। किसी भी ऑफिसर को हम लेटर अगर लिख रहे हैं तो वो चार कैटेगरी का हो सकता है। या तो हम उसमें कंप्लेंट करेंगे, या हम किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, या हम कोई जानकारी के लिए इंक्वायरी करेंगे, या फिर हम एप्लीकेशंस लिखेंगे। तो एप्लीकेशंस तो हम सभी लिखते हैं अपने प्रिंसिपल सर्स को। तो ये चार तरीके के ऑफिशियल लेटर्स होंगे। अब हम देखते हैं एक लेटर का प्रारूप क्या होता है, क्या फॉर्मेट होता है। ये जो फॉर्मेट है ये दोनों तरीके के लेटर्स में काम आता है। तो देखिए सबसे पहले अपने जो पेपर होगा उसकी लेफ्ट साइड में ऊपर हमें दो लाइनों में सेंडर्स का एड्रेस लिखना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सेंडर्स का एड्रेस जो होगा वो दो लाइनों में ही लिखना है। इसके बाद में हम स्पेस देकर डेट लिखेंगे। इसके बाद स्पेस देकर रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे। रिसीवर का एड्रेस भी दो लाइनों में होगा। रिसीवर एड्रेस उसका होगा जिस व्यक्ति को या ऑफिसर को हम लेटर लिख रहे हैं। इसके बाद में स्पेस देकर हम सैल्यूटेशन लिखेंगे, संबोधन करेंगे। किसको हम लेटर लिख रहे हैं उसी के अनुसार हमें संबोधन यहाँ पर लिखना है। इसके बाद में स्पेस देकर हम लेटर की स्टार्टिंग करेंगे, फिर बीच में बॉडी ऑफ लेटर आएगा, फिर लास्ट में एंडिंग ऑफ लेटर आएगा। फिर हम स्पेस दे करके सेंडर्स नेम यहाँ पर लिखेंगे, भेजने वाले का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे जो कि पेपर में दिया हुआ होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर की, कि एक इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखा जा सकता है, उसका क्या फॉर्मेट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक इजी सा फॉर्मेट यहाँ बता देता हूँ। इस फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिएगा। कैसा भी इनफॉर्मल लेटर हो आप इस फॉर्मेट के द्वारा उस लेटर को आसानी से लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इन चीज़ों को। सबसे पहले तो जो दो लाइनें आएंगी, हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो आएगा स्वयं का पता, भेजने वाले का पता। तो भेजने वाले आप रहेंगे तो स्वयं का पता यहाँ पर आएगा। अब पते की जो बात है वो ऐसा है कि क्वेश्चन में अब पता आपको दिया हुआ होगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि पता पूरी डिटेल में नहीं है तो आप वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि आपका जो एड्रेस होगा वो केवल दो लाइनों में ही होगा। इसके बाद में हम एक पूरी लाइन को खाली छोड़ेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे हमारी डेट।
अभी जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेट का फॉर्मेट यही रहेगा। जैसे हम पहले डेट लिख देंगे, फिर मंथ का नेम लिखना है, ये ध्यान रखना, और फिर हमारा ईयर आएगा। अगर हम गलती से अगर ये लिख के आ रहे हैं कि 28/11/2022, 28/11/2022, तो वो फॉर्मेट हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमें 28 नवंबर 2022 ही लिखना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान आपको रखना है। डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है। डेट लिखने के बाद आपको फिर एक पूरी लाइन खाली छोड़नी है। उसके बाद आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। जैसा कि हम इनफॉर्मल लेटर में पहले पढ़ चुके हैं कि इनफॉर्मल लेटर अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लिखा जाता है, तो हम सैल्यूटेशन की स्टार्टिंग माय डियर से करेंगे। इसके बाद अगर रिलेटिव हैं तो आपका रिलेशन यहाँ लिख देंगे, नहीं तो फिर आप अपने फ्रेंड्स का नाम भी यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम आगे चलें तो एक लाइन हम स्पेस खाली छोड़ेंगे। इसके बाद लेटर की स्टार्टिंग करेंगे। अब आपको स्क्रीन पर 2 लाइनें लिखी हुई दिख रही होंगी, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। कोई भी इनफॉर्मल लेटर है उसकी स्टार्टिंग आप इन 2 लाइनों से कर सकते हैं। ये सभी लेटर्स में उपयोगी रहेंगी। इनको आप लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन लाइनों में हमने लिखा है कि आई एम हैप्पी एंड फाइन हियर एंड होप यू विल आल्सो बी हैप्पी एंड फाइन, कि मैं यहाँ खुश हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपनी जगह पर खुश होंगे। रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, कल आपका पत्र मुझे मिला। एंड आई एम हैप्पी टू सी योर वर्ड्स, और मैं आपका पत्र पाकर खुश हुआ। अब आप इन लाइनों को देखिए, मैंने इन लाइनों में बिल्कुल आसान से शब्दों को रखा है। ऐसे शब्द रखे हैं जो हमें आसानी से याद हो जाएंगे, और इनसे हम आसानी से किसी भी लेटर की, इनफॉर्मल लेटर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद में हम 2 लाइनों में, 1 लाइन में या 3 लाइनों में जितना हो सके उतना लेटर की बॉडी पार्ट लिखेंगे। ये बॉडी पार्ट हमें कहाँ मिलेगा? बॉडी पार्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। स्टार्टिंग हम इसको याद करके लिख देंगे। बॉडी पार्ट जितना भी हम बना सकते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जितनी भी लाइनें हम बना सकते हैं वो क्वेश्चन में से देख करके हम बना लेंगे। इसके बाद में हम लेटर की एंडिंग लिखेंगे। ये एंडिंग भी आप अच्छे से याद रख लेना। आप किसी भी इनफॉर्मल लेटर में ये एंडिंग कर सकते हो। इसमें हमने लिखा है कि कन्वे माई रिगार्ड्स टू द एल्डर्स, कि बड़ों को मेरा प्रणाम कहना, एंड लव टू यंगर्स, और छोटों को प्यार देना। तो ये हम किसी भी इनफॉर्मल लेटर में लिख सकते हैं। लास्ट में हम सेंडर्स नेम लिखेंगे, तो इसमें हम योर लविंग या सिंसियर ही लिखेंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है लविंग लिखना, तो आप सिंसियर के बजाय योर लविंग ही लिखें। चाहे फिर वो फ्रेंड को लिख रहे हैं, चाहे अपने फादर मदर को लिख रहे हैं, चाहे अपने ब्रदर को लिख रहे हैं, इसमें हम योर लविंग और फिर अपना नेम लिख देंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक फॉर्मेट अगर हमें अच्छे से याद हो गया तो हम किसी भी इनफॉर्मल लेटर को आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें अब इस पूरे लेटर में 1 या 2 लाइनें ही एक्स्ट्रा लिखनी है जो हमें प्रश्न में दी हुई मिल जाएंगी। अब आगे हम चलें तो एक क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन के द्वारा हम कोशिश करेंगे कैसे एक लेटर लिखा जा सकता है। क्वेश्चन हमारा यह है कि यू आर राम राधा लिविंग इन अलवर, योर फ्रेंड राकेश हैज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन हिज स्कूल इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट ए लेटर कांग्रेचुलेशंस हिम ऑन हिज सक्सेस। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारा एक दोस्त है राकेश नाम का, उसने 10th बोर्ड में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, तो हमें उसको बधाई देने के लिए एक लेटर लिखना है। अब यहाँ देखिए हमारा नाम दिया हुआ है राम या राधा। सबसे पहले हम यही नोटिफाई करेंगे कि प्रश्न में क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, उनका हमें यूज करना है आंसर लिखते समय। तो सबसे पहले हमें नाम मिल रहा है, अगर बॉय है तो राम नाम लिखेंगे, अगर गर्ल है तो राधा नाम लिखेंगे। फिर हमारा एड्रेस हमें मिल रहा है लिविंग इन अलवर, अलवर में रह रहे हैं। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि हमें कोई गली का नाम, कोई मकान का नाम, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम लेटर की शुरुआत कर देंगे एग्जामिनेशन हॉल अलवर से। अगर यहाँ पर किसी गली का नाम दिया हुआ होता, मकान नंबर वगैरह दिया हुआ होता, तो हम उससे उस लेटर की शुरुआत करते।
हमारे फ्रेंड का नाम हमें मिल रहा है, हमारा फ्रेंड है राकेश। अब यहाँ हमें लेटर की बॉडी भी मिल रही है। क्या बॉडी मिल रही है हमें लेटर की? कि हमारे फ्रेंड ने बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है और हमें उसको कॉन्ग्रेचुलेसन कहना है। तो चलिए लेटर को लिखना शुरू करते हैं। हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम अपना एड्रेस लिखेंगे, एग्जामिनेशन हॉल अलवर। अभी मैंने आपको बताया अगर यहाँ पे कोई गली नेम मकान नेम होता तो हम एग्जामिनेशन हॉल नहीं लिखते, उसी का नाम लिखते, लेकिन नहीं दिया हुआ है, केवल अलवर ही है, एड्रेस कंप्लीट नहीं है, तो हमें कंप्लीट करने के लिए एग्जामिनेशन हॉल लिखना पड़ेगा। इसके बाद में हम स्पेस छोड़ेंगे एक लाइन का और फिर हमारी डेट लिखेंगे। आप डेट देखिए, देख सकते हैं उसी फॉर्मेट में लिखी गई है जो मैंने आपको बताया है। संख्या, फिर मंथ का नेम और फिर ईयर की संख्या। तो इस तरह से हम डेट को लिखेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि लेटर में प्रत्येक पार्ट के नंबर मिलेंगे। अगर आप सेंडर्स एड्रेस डेट क्लियर लिखेंगे तो उसके नंबर मिल जाएंगे। अगर इसमें कोई गड़बड़ करते हैं तो उसके नंबर आपके कट जाएंगे, चाहे फिर आपका लेटर पूरा सही क्यों ना हो। इसके बाद में स्पेस छोड़कर हम सैल्यूटेशन लिखेंगे कि माय डियर फ्रेंड राकेश। अब यहाँ आप माय डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, माय डियर राकेश भी लिख सकते हैं, माय डियर फ्रेंड राकेश भी लिख सकते हैं। इसके बाद में हम लेटर की स्टार्टिंग करेंगे उन्हीं लाइनों से जो मैंने अभी आपको पहले बताई हैं। आई एम हैप्पी एंड फाइन हियर एंड आई होप यू विल आल्सो बी हैप्पी एंड फाइन एट योर प्लेस। आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे एंड आई एम हैप्पी टू सी योर वर्ड्स। तो इन लाइनों से हम लेटर की शुरुआत कर देंगे। इसके बाद में हम बॉडी ऑफ लेटर की तरफ चलेंगे। तो हमें पता है कि हमारे फ्रेंड ने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, तो इस बात की हमें खुशी है। इसी बात से हम शुरू कर देंगे कि आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन योर स्कूल इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। ये लाइन ऐसे कैसे हमने क्वेश्चन में से उठा ली है। इसके बाद में कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। लास्ट में हम एक लाइन जोड़ देंगे, भाई हम उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष मांग रहे हैं कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। तो इस तरह से हमारे लेटर की बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमने क्वेश्चन में से ही मैटर उठा करके इस लेटर की बॉडी बना ली है। हम एक या दो लाइनें आराम से क्वेश्चन में से देख करके बना सकते हैं। इसके बाद में हम एंडिंग लिख देंगे। एंडिंग वही है जो हमने पहले देखी थी, कन्वे माई रिगार्ड्स टू एल्डर एंड लव टू योर यंगर्स। इसके बाद में हम सेंडर्स नेम लिखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया हम लविंग का यूज करेंगे, योर लविंग, और फिर अपना नाम लिख देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक प्रॉपर वे में हम एक लेटर को आराम से लिख सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत, बिना ज़्यादा परेशान हुए। बस हमें 2-4 लाइनें ही याद करनी है। स्टार्टिंग, एंडिंग और एड्रेस, डेट लिखने का फॉर्मेट, ये चीज़ें हम अगर क्लियर कर लेंगे तो हमारे लेटर में हमें अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेटर लिखने की तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में बात करेंगे और फिर कंटिन्यू हम ऐसे ही टॉपिक से अपने चैनल पे वीडियोस के थ्रू आपको समझाते रहेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ जुड़ें। जो साथी अभी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो अभी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिए, उनको भी अपने चैनल से जोड़िए ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे और आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर पाएँ। सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।